आजादी के समय में 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह ऐलान किया कि जल्द ही हम इन कर को, टैक्स को कम कर रहे हैं और 20 दिन के अंतराल में ही हमारे सामने आई जीएसटी रिफॉर्म, नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म। मैं आपको कुछ डिटेल में बताना चाहूंगी ताकि आपके माध्यम से जो आपके श्रोता दर्शक हैं उन तक भी ये बात जाए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो खाद्य पदार्थ हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित प्रोडक्ट हैं, चाहे वो यातायात से संबंधित प्रोडक्ट हैं, चाहे वो शिक्षा से जुड़े हुए, चाहे वो मेडिकल साइंस से जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं, चाहे वो कृषि उपकरण हैं, हर उत्पाद पर कर की दर अब कम हो गई है, उनकी कीमतें कम होंगी। आम जनमानस के लिए और जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनके लिए भी सहूलियत होगी। जैसा कि बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन पर टैक्स पहले 18%, 12% लगता था, लेकिन अब उनको शून्य कर दिया गया है और किसी किसी पर 5% का कर दिया गया है। प्रतिशत का टैक्स था, लेकिन अब दूध पर और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स पर 12% का पहले जीएसटी कर था, लेकिन अब उसको घटाकर 5% कर दिया है और जो दूध है उस पर 6% हटाकर 0 कर दिया गया है। दूध से बनी हुई एक आइटम है आइसक्रीम। आजकल आपको पता है कि बहुत बच्चे, बहुत परिवार जो है उनके खान पान में आइसक्रीम शामिल है। पहले 18% इस पर कर था, अब 5% हो गया है। चॉकलेट्स पर 31% का जीएसटी था, जिसको घटाकर 5% किया है। बहुत सी कन्फेक्शनरी आइटम पर 21% का टैक्स था, जो कि अब घटकर 5% हो गया है। तो इन सब चीजों से ये पता चलता है कि जिस तरह से गृहिणी अपने बच्चों के लिए खान पान की जो वस्तुएं खरीदती हैं, रसोई में जो रसोई की कीमतें हैं उस पर रोजमर्रा की कीमतों में कितनी गिरावट आएगी। बोतल बंद जो मिनरल है उस पर 27% टैक्स था, अब 5% हो गया है। भुजिया, बिस्किट पर 12% घटाकर 5% कर दिया है। और जो हमारे ऐसे छात्र हैं, आजकल आप जानते हैं गुड़गांव, बेंगलोर, हैदराबाद, ऐसे जो मेट्रो सिटीज में रहने वाले छात्र हैं, वो खुद से अपना खाना पका नहीं सकते, लेकिन पैकेट फूड पर रहते हैं। ऐसे पैकेट फूड पर 18% टैक्स हटाकर उसको टैक्स फ्री कर दिया गया है, उस पर 0% टैक्स हो गया है। मंद रोजमर्रा की चीजें हैं जैसे साबुन, बालों का तेल, टूथपेस्ट, इस पर 27% का टैक्स पहले था, अब इसमें जो सुधार किए गए हैं उसके बाद केवल 5% का टैक्स रह गया है। इसके अलावा रसोई और डाइनिंग की और कुकवेयर के जितने भी प्रोडक्ट थे उस पर 28% टैक्स था, अब 5% हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक की जो वस्तुएं हैं, आप जानते हैं निरंतर हमारी दैनिक रूटीन में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, उनका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। उसको मद्देनजर रखते हुए, चाहे वो वैक्यूम क्लीनर है, चाहे वो एयर कंडीशनर है, टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर है, एलसीडी है जिसका साइज 32 इंच है, उसमें 31.3% पहले टैक्स था, लेकिन अब उसको घटाकर 18% का टैक्स कर दिया गया है। इसके अलावा हमारे सामने कपड़ा उद्योग की जब बात आती है तो कपड़ा उद्योग को भी इसमें पीछे नहीं रखा गया है। जो कच्चा माल था, सिंथेटिक फाइबर है, यार्न है, धागे हैं, कॉटन के धागे हैं, उस पर 18% का जीएसटी था, जिसको कम करके अब 5% इस अगली पीढ़ी के जीएसटी रिफॉर्म में कर दिया गया है। जो तैयार माल है, कालीन है, गलीचे हैं, चटाइयां हैं, तौलिए हैं, इनकी कीमत जिनकी 2500 रुपए तक की प्रोडक्ट की कीमत थी उस पर 12% टैक्स लगता था, जिसको घटाकर 5% कर दिया है। के विषय में बात करूं तो हमारी जो चिकित्सक वस्तुएं हैं, जैसे बेहोशी की दवाइयां हैं, एनेस्थेटिक के लिए जो दवाइयां इस्तेमाल होती हैं, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की जब बात आती है, आयोडीन की बात आती है और डायोग्नोस्टिक किट की बात आती है, ब्लड शुगर मॉनिटर किट की बात आती है, सर्जिकल ग्लव्स की पट्टियां और जितने भी अन्य जो हमारे शल्य चिकित्सक उपकरण हैं उनमें 12% जीएसटी लगता था, अब 5% जीएसटी रह गया है। तो इससे
स्वास्थ्य सेवाओं में भी बहुत कीमतों में भारी गिरावट आएगी। जो महंगे चिकित्सक उपकरण थे, एक्सरे, रेडियोथेरेपी मशीनें, इन पर 18% टैक्स था, जिसको घटाकर 5% कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण जो विषय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लागू करवाया वो है बीमा, जीवन बीमा प्रीमियम। पहले जीवन बीमा प्रीमियम और स्वास्थ्य मेडिकल बीमा में 18% का जीएसटी देना पड़ता था, लेकिन आप भी जानते हैं आजकल के 21वीं सदी के जीवन में स्वास्थ्य और जीवन बीमा अति आवश्यक बन पड़ा है। उसको देखते हुए आज जीवन बीमा की प्रीमियम जो है उसको टैक्स फ्री कर दिया गया है। अब इस पर कोई भी टैक्स नहीं रहेगा, ताकि एक आम नागरिक भी जीवन बीमा पॉलिसी को ले सके और अपने जीवन को सुरक्षित बना सके। अगर मैं बात करती हूँ तो जो बच्चों की स्टेशनरी का सामान है, जैसे रबड़, नक्शे, एटलस, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल कलर, अभ्यास पुस्तिकाएं, ग्राफ बुक, नोटबुक, इन सभी पर जीएसटी 12% था और इसको घटाकर 0% जीएसटी कर दिया है। तो अब हमारे बच्चे जो हैं, जो प्रोडक्ट खरीदते थे, पेरेंट्स के ऊपर एक अतिरिक्त बोझ था 12% का जीएसटी का। अब उनकी स्टेशनरी के प्रोडक्ट सस्ते होंगे, इससे जो हमारी आम जनमानस को फायदा मिलना ही मिलना है। खेल और मनोरंजन की मैं बात करूं तो जो खेल के दस्ताने, ट्राईसाइकिल, स्कूटर, पैडल कार, बोर्ड गेम्स, शतरंज, कैरम, लूडो, यानी कि आउटडोर गेम्स और इनडोर गेम्स दोनों ही कैटेगरी में भारी कर की गिरावट की गई है। 12% से 5% टैक्स कर दिया गया है। परिवहन की बात अगर मैं करती हूं तो जीएसटी में कार और बाइक्स, जब जीएसटी रिफॉर्म आए थे तो आप सबने भी ये सबसे पहले देखा था और मीडिया ने सबसे पहले बात कवर की थी कि आज कार और बाइक लेनी सस्ती हो गई हैं। जो एसयूवीज से नीचे की कारें हैं उनमें लगभग हर कार में 1.5 से 3, 3.5 लाख रुपए की भारी गिरावट आएगी इस टैक्स की वजह से। ये आप सबने भी मीडिया में इसका प्रचार प्रसार किया था। आप इसलिए एक आम जनमानस भी अपनी किफायत के अनुसार अपना जो परिवहन का वाहन है वो खरीदने में कामयाब होगा। जो छोटी कारें हैं, चाहे वो पेट्रोल की हैं चाहे वो डीजल की हैं, जिनका इंजन 1200 से 1500 सीसी का है, या फिर 350 तक की जो मोटरसाइकिल मोपेड वाहन है, उनमें 28% टैक्स को घटाकर 18% टैक्स कर दिया गया है। हमारी कला, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग और हमारी संस्कृति की, देखिए मोदी जी का आप जानते हैं कि उनका ध्यान हमेशा हर क्षेत्र में जाता है। जब भी वो कोई काम करते हैं तो वो हर क्षेत्र के लिए काम करते हैं। कुटीर उद्योग और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी वैश्विक स्तर पर कर रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। तो जीएसटी रिफॉर्म की जब बात आई तो संस्कृति से जुड़े जो विषय हैं, जैसे हाथ से बनी हुई पेंटिंग, हाथ से बनी हुई कलाकृति और ऐसे मूर्ति और ऐसे अन्य जो हमारी सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर को दर्शाती हैं चीजें, उनको भी जो है टैक्स में भारी कीमतों में जो है छूट दी गई है। जैसा हम सब जानते हैं कि आजकल यात्राओं का बहुत माहौल है। हम सब भी परिवार के साथ हर 3 महीने, 6 महीने या साल में एक बार छुट्टियों पर जाते हैं। तो जो मनोरंजन से जुड़ी हुई चीजें हैं, जैसे होटल्स में रहना, वहां पर खाना पीना, वहां पर अब ना तो राज्य अपना कर लगा सकते हैं, जीएसटी की जो दरें थी उसमें भी भारी गिरावट आई है। जो होटल्स में, किसी बड़े होटल में 7500 रुपए प्रति दिन का खर्चा आता था, अब उसमें 19% टैक्स लगता था, अब वो घटाकर 5% टैक्स कर दिया गया है। कृषि उपकरणों की अगर मैं बात करूं, किसानों को लेकर निरंतर मोदी जी की मुहिम रही है कि किसानों की आय किस तरह से बढ़े। जब पहली बार जीएसटी लागू किया गया था तो उसमें कृषि उपकरणों पर सब्सिडी जो है वो 25 डेज के लिए खुली थी, लेकिन मोदी जी तक जब ये बात पता चली कि कृषि उपकरणों की जो सब्सिडी है वो उस दौरान 25 दिन के लिए खोली गई है, जिस दौरान किसान की जेब में पैसा नहीं होता। जब किसानों ने ये बात हम तक पहुंचाई, हमने आगे पहुंचाई, तो फिर
पूरे साल भर के लिए कृषि उपकरणों पर जीएसटी की सब्सिडी खोल दी गई थी। उसी तरह से किसानों के लिए एक नई, इस बार भी रिफॉर्म में नए बदलाव लेकर आए हैं। फिक्स्ड स्पीड की डीजल इंजन की ट्रैक्टर जो है, टायर है, ट्यूबलेस टायर है या उनके जो टायर हैं उस पर जीएसटी 16% लगता था, जिसको घटाकर 5% कर दिया गया है। और ऐसे उपकरण जिन पर 28 से 29% टैक्स था कृषि उपकरणों पर, उनको घटाकर 18% कर दिया गया है। हैंडपंप, सिंचाई प्रणालियां, खाद बनाने की मशीनें, उर्वरक और इनपुट जैसे अमोनिया, नाइट्रिक एसिड और जैविक कीटनाशक जो थे उन पर टैक्स था 12%, अब घटाकर 5% कर दिया गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में जैसे गीजर की हम बात करते हैं या फिर सोलर्स की बात करते हैं, उसमें भी 12% के जो टैक्स के उपकरण थे उनको घटाकर 5% टैक्स कर दिया गया है। एक विशेषकर बात मैं यहाँ पर करना चाहूंगी, जो समाज के लिए घातक चीजें हैं, समाज के युवाओं के लिए घातक चीजें हैं, आप भी जानते हैं व्यवस्था में उसको पूरी तरह से बैन नहीं किया जा सकता, जैसे तंबाकू है, बीड़ी सिगरेट है, लेकिन ये हमारे लिए खतरनाक चीजें हैं। उस तरफ नरेंद्र मोदी जी का जो रुख है, वहां टैक्स बढ़ा दिया गया है ताकि कम से कम लोग उसको इस्तेमाल करें। कसीनो जैसी चीजें जो समाज में थोड़ा मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए, उस पर टैक्स 40% कर दिया है। बीड़ी सिगरेट और तंबाकू पर 40% टैक्स कर दिया गया है। ये हमारे नए जनरेशन के जीएसटी रिफॉर्म्स हैं, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये फैसला लिया कि आम जनमानस और जो उत्पाद बना रहे हैं उनको भी, व्यवसायियों को भी इसका बेनिफिट मिल सके, ताकि व्यवसाय बढ़े और खरीदार को कम कीमतें देकर सामान उपलब्ध हो। इस जीएसटी रिफॉर्म के साथ हम सामने आए हैं।